हेलो दोस्तों। तो आप जैसे ये पता ही है कि मैं अभी तो घर पे ही हूँ। मुझे हॉस्टल जाने में अब भी फिर भी 1-2 दिन टाइम है। देखो मैं कब जाती हूँ, मुझे कोई भी श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, अभी मैं घर पे भी रह के कुछ उतना कर नहीं रही हूँ क्योंकि इतने टाइम हो गया तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे मतलब फेस्टिवल सारे अप्रॉक्स बीत चुके हैं। दिवाली, छठ पूजा एंड जो भी थे, तुलसी विवाह वगैरह जो भी थे, सब कुछ बीत चुके हैं एंड हैप्पीली बहुत अच्छे से बीत चुके हैं। बट अब है कि अब बारी है मुझे हॉस्टल जाने की। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, बट होते ना कि जैसे जैसे दिन आते वैसे वैसे एक अलग ही सी टेंशन होती है। यार अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना ही है। मतलब जैसे बैग पैकिंग हो रहा है, पापा मेरे लिए कुछ सामान ला रहे हैं, जैसे मैं कुछ सामान खुद से रख रही हूँ, तो इससे अंदर से एकदम फीलिंग आ रही है यार मैं जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मेरी ट्रेन की टिकट्स वगैरह बुक हो रही है तो मुझे एकदम अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। वो सबको होता है। और क्या, घर पे रह के इतना मन भी लग गया है कि अब तो हॉस्टल जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये हमेशा होता है कि यहाँ पे आओ तो वहाँ जाने का मन नहीं करता है, अब लेकिन वहाँ पे रहो तो प्लीज़ यहाँ आने का तो मन करता है। ये तो है, घर की बात ही अलग है। और हम लोगों ने भी मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि वहाँ जाके खाना हम बना। वैसे तो मुझे ऐसा श्योर है कि मैं तो वहाँ जाके खाना खुद का ही बनाऊँगी। मेस में छोड़ने वाली हूँ क्योंकि वहाँ का खाना मुझे बिल्कुल उतना वो फीलिंग नहीं आती कि घर जैसा नहीं लगता। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि हाँ यार, घर का खाना खाना होता है। और मैं खुद से ही बनाऊँ तो वो भी चलो ठीक है, मेरे हाथ का बनाया हुआ होता है। बट अब नहीं, गाइस, मैं कुछ दिनों से ऐसा फ़ील कर रही हूँ। मैं तो अभी ठीक है, मैं अभी लखनऊ से नहीं हूँ, अभी फ्रेंड सर्कल से दूर हूँ, तो एक होता है ना, एक अलग सी वाइब आती है अपने फ्रेंड्स को लेके, अपने फ्रेंड्स को देख के। मैं कुछ दिनों से ऐसा फ़ील कर रही हूँ। आई डोंट नो इट्स अ ट्रू और नॉट, बट इट्स एग्जैक्टली डूइंग यार कि मतलब जिससे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होती है ना। क्या, मैंने एकदम ऐसा सच में ऐसा जेन्युइन फ़ील किया है। मैं हार्टली फ़ील बता रही हूँ। कोई कोई होता है ना कि क्या ही बोलूँ, हर वक्त एकदम परफेक्ट रहने की कोशिश करता है। क्या, मुझे बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ में कि मेरी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वजह से किसी को कुछ दिक्कत हो रही है। और हाँ, फर्स्टली मैं फिर से ये चीज़ें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ओनली फॉर माई प्लेजर्स, ओनली फॉर माई ओपिनियन, ओनली फॉर माई थिंकिंग, ओनली फॉर मी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मेरी फैमिली अग्री है, देन मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, शॉर्ट्स जो भी बनाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को बहुत दिखा रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत शो कर रही हूँ, या फिर मैं अपने आप को बहुत सुपीरियरिटी, जो भी, ये सब कुछ नहीं है। जिसकी जैसे थिंकिंग है वो वैसा इंसान वैसा सोच रहा है। बट मेरा ऐसा कोई भी पर्पज़ नहीं है। मैं वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ देखो, या आई हम्बली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे व्यूवर्स। हाँ ओके, किसी भी यूट्यूबर को चाहिए, कोई भी यूट्यूबर चाहता है कि उसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़े और बहुत जल्दी उसका चैनल मोनेटाइजिंग हो जाए। बट ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को बहुत शो कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत दिखा रही हूँ तो वीडियोस बना रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ये वैसा कुछ नहीं है। लोगों की थिंकिंग बहुत गलत है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट ठीक है, आई डोंट केयर, मैं उतना केयर नहीं कर सकती। बट मुझे एकदम दिल से बुरा लगता है कि यार, मैं ऐसा नहीं चाहती और लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है, जब से एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद सबका फेस, मैं क्या बोलूँ, ठीक है भाई, कोई किसी के हाथ में नहीं है। इस बार हम लोग की क्लास से शायद मैंने और एक और है अंशिका, उन दोनों का सेम मार्क्स आया है, तो ठीक है, थोड़ी सी हाईएस्ट मार्क्स आया है। मुझे मैटर नहीं करता यार, ओके, हम, मुझे पता है कि मैं कितना, मुझे पता है मैं कितना पढ़ रही हूँ कितना नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे दूसरों को ये जताने बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, अगर लोग मार्क्स से एक दूसरे को जज कर रहे हैं तो ठीक है भाई, अगर मेरे अंदर वो चीज़ जेलसी नहीं है, मैं किसी को आगे देख के वो जेलस फील नहीं कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंसान को किसी का मार्क्स से उतना मैटर होना चाहिए। कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी फ्रेंड सोनी, उसने टॉप किया था एंड आई एम वेरी ग्लैड विथ हर यार। मैं सच में बहुत हैप्पी थी एंड सी डिज़र्व यार, सच में वो डिज़र्व करती है बिकॉज सी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि ठीक है भाई, वो मतलब ठीक है, उसे देख के एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है एंड सी इज़ अ वेरी गुड गाय। सो ठीक है, सी डिज़र्व इट एंड उसने टॉप किया तो किसी को कोई इशू नहीं था, और किसी का, ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई एम हैप्पी विथ हर एंड आई एम ऑलरेडी, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स टू हर कि वो वाओ देन जो भी। बट इट्स माई टर्न, मुझे कोई किसी की नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे
कोई सिंपैथी आके मत दो, एटलीस्ट तुम वो तो फ़ील मत करवाओ कि नंबर अच्छे आ जाने से, मार्क्स अच्छे आ जाने से तुम ऐसा फ़ील करवा रहे हो कि हू इज़ शी, आई डोंट केयर एंड जेलसी एक्सेट्रा। ओह गॉड, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे। और ये किसी भी इंसान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं ही करना चाहिए। तुम्हें किस बात की जेलसी है भाई? आज तुमने किया, कल मैंने किया, कल कोई और करेगा, उसके बाद कोई और करेगा, कुछ भी। ये चीज़ें बहुत रॉन्ग वे में जाती हैं। मैंने सच में ये चीज़ें देखा है, बहुत रॉन्ग वे में ये चीज़ जाता है कि हम जेलसी करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके यार, इट्स ओके, इट्स नॉट मैटर, हम किसी को जज नहीं कर सकते। बट ठीक है, मुझे सच में मुझे ऐसा लगा, मुझे पूरी तरह से ऐसा फील हो रहा था कि क्या ही बोल सकते हैं, लोगों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, लोगों का फ्रेंड सर्कल में उतना वो वाली नहीं रह गई है। बट ओके यार, छोड़ के लीव इट, ये सब बातें ख़त्म करते हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट मैटर दिस ऑल यार। ओके इट्स ओके, जो चल रहा है चले, जिसको जो सोचना है सोचो, ठीक है। आई रियली डोंट केयर, बट येस, आई हार्डली से अगर मेरी वजह से किसी को कुछ भी सच में बुरा लगता है, कुछ बुरा होता है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा फील होता है अंदर से। ऐसा लगता है कि मेरी वजह से हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। ठीक है भाई, मेरी वजह से हुआ होगा तो सो सॉरी, एंड ठीक है, बाकी जिसकी जो मर्ज़ी सोचो, जो मर्ज़ी वो करो, आई डोंट केयर। ये मेरा वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मुझे बहुत अंदर से अजीब फील होता है, हो सकता है इस वीडियो से सबको वो सॉरी फील हो सके, सबको दिख सके कि ये अगर किसी को बुरा लग रहा है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। ओके, देन बात करते हैं मेरे हॉस्टल जाने की। तो गॉड, मुझे मन नहीं कर रहा है हॉस्टल जाने का, बट मुझे जाना पड़ेगा। मुझे सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैं जैसे जैसे पैकिंग हो रही, जैसे मैं एक एक बैग देख रही हूँ, तो लग रहा है मैं सारा बैग, मन नहीं कर रहा है यार गाइस सच में। प्लीज़ कमेंट में कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि तुम घर जाते हो, तुम्हें हॉस्टल जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, इतना बुरा। एक तो मैं 2-3 दिन पहले चली गई होती, बट कुछ चीज़ों की वजह से मैं यहाँ रुक रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, क्या ही बोल सकती हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है। और अब मैं रुक गई तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। देखो क्या होता है। एंड ओके, नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि मैं हॉस्टल जाके मैं की पूरी व्यूज़ देती हूँ और देखते हैं कैसे कैसे मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। एंड येस, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, तो मैं ट्रैवलिंग करने अकेले निकल जाती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि बाय बाय।